जयशंकर प्रसाद जी के जीवन वृत्त को पढ़ते हैं। छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में संवत 1946 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी के पिता तथा बड़े भाई इनकी बाल्यावस्था में ही स्वर्गवासी हो गए। अल्पावस्था में ही अत्यंत दुलार में पले प्रसाद जी को घर का संपूर्ण भार वहन करना पड़ा। उन्होंने विद्यालय की शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला आदि एवं संस्कृत भाषाओं का भी ज्ञानार्जन किया। संस्कृत के साथ इन्होंने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं को भी पढ़ा। अपने पैतृक कार्य को करते हुए इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राज्य क्षमा से पीड़ित रहने के कारण 14 नवंबर सन 1937 को संवत 1994 को 48 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया। साहित्यिक परिचय इनका देखें। द्विवेदी जी से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले द्विवेदी युग, इनकी काव्य रचना का जो प्रारंभ हुआ द्विवेदी युग में ही हुआ। द्विवेदी जी से प्रभावित होकर अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है। इन्होंने अपने काव्य के द्वारा आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की। इन्होंने कामायनी के माध्यम से आनंदवाद की प्रतिष्ठा की। प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य के प्रथम कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया एवं हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी इसी क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। इनकी कृतियां, इन्होंने प्रमुख काव्य कृतियों में चित्रधार, प्रेम पथिक, चित्राधार इनकी काव्य कृतियों में प्रमुख है। चित्राधार, चित्र का आधार मान के जो कोई बात कही जाती है उसको हम क्या कहेंगे? चित्राधार। प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि शामिल है। 4 प्रबंध का जो उन्होंने रचनाएं की उसमें प्रबंध काव्य लिखे, मुक्तक काव्य लिखे, निबंध लिखे, कहानी संग्रह लिखा, उपन्यास लिखा, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने अल्प आयु में ही पूरी कर दी। इनके 4 प्रबंध काव्य थे। पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया, अशोक की चिंता। प्रसाद जी की अत्यंत चर्चित रचनाएं रही हैं ये। नाटककार के रूप में इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ बहुत विख्यात हुआ है बेटा, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, एक घूंट, विशाख, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु और प्रायश्चित नाटकों की रचना की। उपन्यास देखो, कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण है इनकी रचना, जिसको लिखते लिखते इनकी मृत्यु हो गई थी। कहानी संग्रह, प्रसाद जी उत्कृष्ट कवि। इन्होंने जो भी कहानियां लिखी वो बहुत ही उच्च कोटि की थी। उनकी कहानियों को सुखांत रूप में माना जाता है। देखिए, प्रसाद जी उच्च कोटि के कहानीकार थे। इनकी कहानियों में भारत के अतीत को
मुस्कुराता हुआ देखा जा सकता है। प्रतिध्वनि, छाया, आकाश दीप, आंधी, इंद्रजाल इनकी कहानी संग्रह है। निबंध, काव्य और कला, इस विषय पर इन्होंने निबंध रचना की थी। बेटे पहले ऐसे नहीं जो तुम लोग लिखते हो छोटे छोटे निबंध, पूरा निबंध काव्य होता था। काव्य और कला, निबंध एक पूरी, इनकी इस निबंध पे एक बुक है पूरी। अब काव्यगत विशेषताएं देखिए। काव्यगत विशेषताओं में दो होता है पार्ट, एक भाव पक्ष, एक कला पक्ष। कला पक्ष में भाषा, शैली आदि आ जाती हैं। अलंकार, भाषा, शैली, जो भी सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीजें हैं वो आ जाएगी। और भाव पक्ष में किस प्रकार से भावात्मक रूप से कवि अथवा लेखक ने अपनी बात को कहा है वो पोर्शन इसमें निहित होता है। आइए देखें भाव पक्ष। प्रसाद जी ने प्रेम के स्वस्थ, सूक्ष्म और हृदयस्पर्शी अभिव्यंजना अपने अनेक काव्य ग्रंथों में की है। कामायनी और आंसू में प्रेमानुभूति पर आधारित इसी प्रकार के अनेक चित्र प्रस्तुत हुए हैं। जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अवशेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। प्रसाद जी के काव्य में श्रृंगारिकता भी दिखाई देती है। इन्होंने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसे नित्य यौवन से युक्त माना। उसे दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, हृदय की सौंदर्य प्रतिमा, वासना की मधुर छाया, पूर्ण काम की प्रतिमा आदि शब्द प्रदान किए। नित्य यौवन छवि से हो दीप्त विश्व की करुणा कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से परिपूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। छायावादी कवि प्रकृति में एक सजीव सत्ता के दर्शन करते हैं। जितने भी छायावादी कवि हुए हैं उनका मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या था? छायावाद है क्या? प्रकृति में एक सजीव सत्ता का दर्शन करना ही छायावाद है। प्रसाद जी के काव्य में भी प्रकृति के ऐसे ही सजीव एवं चेतना युक्त चित्र अंकित किए गए हैं। इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति पर चेतना का आरोप करते हुए उसे विभिन्न मानवीय व्यापारों से युक्त चित्रित किया है। यथा सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। कला पक्ष अब देखिए। भाषा, जयशंकर प्रसाद जी की भाषा किस प्रकार की थी उसके विषय में हम कला पक्ष में आकर देखें। प्रसाद जी के काव्य में सर्वत्र सुसंगठित शब्द योजना दिखाई पड़ती है। कामायनी और आंसू में इनके चित्रात्मक बिंब विधान के दर्शन होते हैं। अपने सूक्ष्म भावों और विशिष्ट क्रियाकलापों को प्रस्तुत करने के लिए प्रसाद जी ने लक्षणा और व्यंजना का आश्रय लिया है। इसके लिए उन्होंने प्रतीकात्मक शब्दावली को अपनाया है। शैली कैसी थी इनकी? प्रबंध काव्य, कामायनी और मुक्तक काव्य, लहर, झरना दोनों रूपों में प्रसाद जी के समान अधिकार थे। शैली की दृष्टि में उन्होंने प्रबंध काव्य को लिखने में प्रबंधात्मक शैली और मुक्तक काव्य को लिखने पर उन्होंने मुक्तक शैली को अपनाया। इनकी रचना कामायनी कालजयी कृति है, जिसके द्वारा छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश करते हुए इन्होंने अपनी रचना की। प्रसाद जी ने पाश्चात्य साहित्य के नवीन रूपों में मानवीकरण, विशेषण विपर्यय तथा ध्वन्यर्थ व्यंजना जैसे अलंकारों का परंपरागत रूप से प्रयोग किया। प्रसाद जी के अनेक नवीन छंदों को आंसू,
के छंद हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। इन्होंने एक नवीन छंद को जन्म दिया। कुछ समीक्षकों ने इसे आंसू छंद ही नाम दे दिया। हिंदी साहित्य में इनका किस प्रकार का स्थान था, इसको हम देखें। प्रसाद जी भाव और शिल्प दोनों की दृष्टियों से, भाव की दृष्टि से शिल्पकार मतलब कला पक्ष की, शिल्प मतलब कला पक्ष, दोनों ही दृष्टियों से हिंदी के युग प्रवर्तक कवि के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। प्रसाद जी ने द्विवेदी युग काव्य आदर्श के विरुद्ध विद्रोह किया, एक नवीन काव्यधारा के रूप में अपने छायावादी कविता का सूत्रपात किया। इन्होंने छायावाद को पुष्ट किया एवं स्वयं इसके शीर्ष स्थान को प्राप्त करके प्रसाद जी ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह सदैव विस्मरणीय रहेगी।